वेलकम एवरीवन। इसके पहले पार्ट 1 हमने देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। टेंस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम बीच में भी देखते रहेंगे। जैसे हमने टेंस देखा है, टाइप्स देखे हैं ना। अब भाई टेंस है तो एक सेंटेंस बनता है। टेंस से मतलब टेंस मतलब तो काल होता है, लेकिन जो हमारा क्या है कि जो एक सेंटेंस बनता है तो उसके लिए मेनली क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। इसको हिंदी में कर्ता, क्रिया और कर्म, है ना। अब मैं बता देती हूँ कि कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है कि जो कुछ करने वाला कोई है, जैसे कि मैं हूँ, हम है ना। करता है कि हम कुछ करेंगे, क्रिया जो हो रही है, जैसे मैं हूँ, है ना, मैं खाना पका रही हूँ, तो क्या है, जो मैं हूँ वो कर्ता हो गई, खाना जो हमारा खाना पक रहा है वो क्रिया हो गई, और कर्म, है ना। तो मैंने बोला है कि मैं खाना पका रही हूँ, तो मैं कर्ता, खाना, है ना, जो भोजन वो हमारा कर्म हो गया, और पक रहा है वो हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, इसका यूज क्या है, कब, कहाँ, कैसे होता है। हिंदी में तो मैंने बता दिया है। अब इंग्लिश में आपको, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन टाइप में जो है ये उसको मैं बता देती हूँ। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, बट ये लिखा है, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ दूंगी, हिंदी में समझा दूंगी। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य, जो हम मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैं खाना पका रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं, है ना, होता है ना, मैं स्कूल जाना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, जा रही हूँ, है ना, मंदिर जा रहा हूँ, जा रही हूँ। तो इस टाइप से जो हमारा सेंटेंस मतलब हमारा वाक्य है, उसकी बात हो रही है। तो क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट, क्या बोल रहा है कि जो हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सबसे पहले आता है ना। जैसे अभी बताया मैंने कि मैं भोजन पका रही हूँ या मैं खाना पका रही हूँ, तो मैं जो सब्जेक्ट है वो पहले आया है ना। फिर हमारा वर्ब कम्स सेकेंड, जस्ट सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होता है। देन लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट कम्स थर्ड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा जो कर्म हो रहा है वो लास्ट में होता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम ये जो तीन चीजें, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इससे समझ लेंगे, लेकिन बीच में और भी जब हम फॉर्मूले देखेंगे तो उसमें वर्ब है, जो वर्ब हमारे वन टाइप के नहीं होते, टू टाइप्स के होते हैं ना। वर्ब अभी हम देख रहे हैं, लेकिन आगे भी हम देखेंगे कि जो वर्ब्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, और उस टू टाइप्स में भी टाइप्स रहते हैं। वर्ब, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि वर्ब मतलब क्रिया होता है हिंदी में। ठीक है, जो वर्ब्स है हमारे वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, और टू टाइप्स में भी अलग अलग उसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए जो वर्ब्स है हमारे। अभी वर्ब्स की फॉर्म होती है ना, 5 टाइप्स की होती है ना, 5 फॉर्म होती है। वर्ब फर्स्ट मतलब V1, वर्ब सेकेंड V2, वर्ब थर्ड V3, वर्ब फोर V4 एंड वर्ब 5 V5। ठीक है, अब क्या है कि इसका यूज कहाँ और कैसे किया जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब सेंटेंस आपके सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये आईएनजी लगा है, तो ये तो V4 है ना। किसी में सिंपल लिखा हुआ है, SES लिखा है, किसी में तो और V5 है। ठीक है, मैं सब समझ में आएगा, लेकिन पहले आप वर्ब देख लीजिए, फिर आप सेंटेंस के, तो आपको समझ में जाएगा कि हमने वर्ब क्यों पढ़े थे। हमने वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म्स क्यों पढ़ी थी। मेनली फोर्थ फॉर्म होती है, बट मैंने यहाँ पर क्या किया है, फिफ्थ भी लिख दी है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है गो, गो को हिंदी में कहा जाता है जाना। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म इसकी वेंट, थर्ड फॉर्म है गोन, एंड फोर्थ फॉर्म है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म है गोस। ठीक है, अब V4 और V5 जो हमारा है वो क्या है, V1 से मिलकर ही बना है। अब देखो V4 बनाने के लिए क्या एक फॉर्मूला होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से V4 बन जाता है, या इसको ऐसा बोल दूं कि V1 प्लस आईएनजी इक्वल्स टू V4। अगर V4 बनाना है, और अगर हमको वी वर्ब, कोई भी वर्ब है जिसमें हमको V4 याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, बढ़िया V1 आपको याद है, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। देन फिफ्थ में को बनाने के लिए क्या करना है, आपको वही करना है जो V1 अगर आपको याद है, तो उसमें एस या ईएस या आईईएस
लगा दीजिए, आपका V5 बन जाएगा। लेकिन ये तीनों चीज एस, ES और IS कहाँ कब कैसे लगाई जाएगी उसके लिए अलग से आपको समझा दूंगी। फिलहाल आप देखिए क्या है, वो तो हमने देख लिया है। ईट, ईट मतलब खाना। कौन सा खाना? भोजन वाला खाना नहीं, खाना मतलब अगर कोई निवाला है हम मुंह तक लेके जा रहे हैं, मतलब वो वाला खाना। ईट, सेकेंड फॉर्म एट, ईटन, ईटिंग एंड ईट्स। ठीक है, आपको याद कैसे करना, आपको वर्ब्स तो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको याद करने का तरीका मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। कम, कम का मतलब होता है आना, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। नेक्स्ट है हमारा रन, रन मीन्स होता है दौड़ना, रन, 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 रनिंग, रन्स। नेक्स्ट है हमारा ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग एंड ड्रिंक्स। सी, सी मतलब देखना होता है, सी, सो, सीन, सीइंग एंड सीज। क्राई, क्राई मीन्स रोना, क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। लुक, लुक मीन्स होता है देखना, हालांकि हमने यहाँ पे देखा है सी मीन्स भी होता है देखना, लुक मीन्स भी होता है देखना एंड वॉच मीन्स भी होता है देखना, लेकिन कौन सा? सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना एंड वॉच मतलब देखना कहाँ यूज होगा वो भी मैं आपको सेंटेंस में ही बताऊंगी, अभी आपको नहीं समझ आएगा। लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग एंड लुक्स। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वर्ब्स की फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको टेंस समझना है और सेंटेंस को प्रॉपर बनाना है तो आपको वर्ब्स की फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे भाई कहाँ कैसे यूज हो रहा है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, ता है, ती है, था है, थे है, जा रहा है, जा रही है। तो जो रहा है, रही है, इसके लिए ING वाला हमको जो वर्ब यूज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में जो V2 है हमारे पास्ट में हो जाएगा, V3 का यूज परफेक्ट में किया जाता है। सब आपको समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे। फिलहाल के लिए आपको इतना समझना है कि वर्ब्स की फॉर्म्स होती है V1, V2, V3, V4 एंड V5 और आपको याद करना पड़ेगा। इसके पहले हमने वर्ब्स देख लिए हैं। हालांकि जो स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होता है किससे? सब्जेक्ट से, वर्ब से एंड ऑब्जेक्ट से, लेकिन हमने जो वर्ब है वो पहले देख लिया और अब देखेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पहले भी मैं सब्जेक्ट समझा सकती थी, फिर वर्ब समझा सकती थी, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट समझा सकती थी, लेकिन वर्ब समझा दिए हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही बार में हमारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ जो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब पहले मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि क्या होता है, कर्ता होता है, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। जैसे मैंने बोला है कि मैं पानी पी रही हूँ, है ना, तो मैं क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया है, और पानी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। पी रही हूँ या रहा हूँ जो भी है वो हमारा वर्ब है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, सेंटेंस देखेंगे आप जब समझ जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि जो हमारा आई है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और आई सब्जेक्ट है। आई को हिंदी में मैं कहा जाता है और इसको ऑब्जेक्ट में मी कहा जाता है। ठीक है, आई को ऑब्जेक्ट में मी कहा जाता है। वी, वी को हिंदी में कहा जाता है हम, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। यू, यू को कहा जाता है आप या तुम, और इसका ऑब्जेक्ट होता है यू। दे, दे एक सब्जेक्ट है, दे मतलब वे होता है, और दे का ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, देम होता है। ही, एक मिनट इसको मैं पहले फिलअप कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। चलिए, दे तक हमने देख लिया था। ही को हिंदी में वह कहा जाता है, और शी को भी हिंदी में वह कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम लेकर लिख दिया है। ही को वह कहा जाता है, लेकिन ही बॉयज वाला वह है ना, कि कोई बॉयज है उसके लिए ही मतलब वह। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे बॉयज ही वह क्या, अभी फिलहाल ये देख लीजिए कि ही मतलब वह होता है, और वह ही का यूज वह बॉयज के लिए मतलब सारे लड़के लोग जो भी रहेंगे उनके लिए ही का यूज किया जाएगा, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम।
देन शी को भी वह कहा जाएगा, लेकिन वो गर्ल्स के लिए होता है ना। तो ही का और शी का आप देख लीजिए, जब हम सेंटेंस देखेंगे, पूरा मैं सेंटेंस पे डोल रही हूँ कि सेंटेंस देखेंगे तब देखेंगे, बस आप वेट कीजिए। बस अभी समझिए कि ही मतलब विवाह, शी मतलब विवाह, लेकिन ही का यूज कहाँ करना है, शी का यूज कहाँ करना है, वो आपको यहाँ पर बता दिया है कि बॉयज के लिए किसका, ही का यूज करना है, देन गर्ल्स के लिए आपको किसका यूज करना है, शी का करना है। और शी गर्ल्स वाला वाले का ऑब्जेक्ट होता है हर। इट, इट मतलब कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु मतलब टेबल है, कुर्सी है, पेन है, तो उसका ऑब्जेक्ट होगा इट, ठीक है। इट मतलब कोई भी, अब चेयर लिखा है तो वो नेम में आ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि दिस इज, है ना, दिस इज अ मोबाइल, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिस इज अ मोबाइल, है ना, शी इज अ गर्ल, ठीक है। तो इस टाइप से, इसी टाइप से जब हम इट का यूज करेंगे, है ना, इट का यूज कैसे करेंगे, इट इज वेरी नाइस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर किसी मार्केट में जा रहे हैं, अरे कोई चीज हमको समझ में आई, पर्स समझ में आया, है ना, पर्स आया, अरे यार इसको क्या बोलते हैं, पर हम बोल देंगे इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसलिए इट का यूज किया जाएगा, ठीक है। इट को मैं बता देती हूँ हिंदी में यह कहा जाता है। नेम, एनी नेम, रीमा, सीमा, मोहन, श्याम, है ना, दीपक, शुभम, रघु, राघव, है ना, सलिता, मोनिका, सीमा, जो भी एनी नेम है, ठीक है, इसमें आ जाएगा। Wait for next part. Thanks for watching.